अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट PIA में मौजूद जाली कैप्टन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से है। पाकिस्तानी पायलट्स का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इसकी क्या वजह है और कितने पायलट्स जाली डिग्री होल्डर हैं, इस बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट उन पाकिस्तानी पायलट्स के हवाले से है जो जाली डिग्री होल्डर हैं, जो दरअसल जहाज उड़ा ही नहीं सकते, लेकिन लाखों करोड़ों जिंदगियों को खतरे में डालकर जहाज उनके हवाले कर दिए गए हैं। मशकूक या जाली डिग्री वाले कैप्टन्स की लिस्ट आ चुकी है। इस फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान में 860 एक्टिव पायलट्स में से उन पायलट्स के इम्तिहानात में 262 ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद वो इम्तिहान दिया ही नहीं था, बल्कि उनकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिया, यानी पैसे देकर डमी उम्मीदवार बिठा दिया गया। जबकि 4 पायलट्स की तालीमी असनाद जाली निकली। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से जब ये इंकशाफ किया गया पाकिस्तान में मुतादिद पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, तो इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने डमी उम्मीदवारों के जरिए इम्तिहानात को क्लियर किया, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनकी डिग्री ही जाली है और कुछ के केसेस ऑलरेडी अदालत में चल रहे हैं। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी कहती है कि आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। आपको मालूमात का एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है और यूँ आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस दिया जाता है। इसके बाद आपको मशीन्स और थ्योरी के जरिए पढ़ाने के बाद प्लेन पर बिठाया जाता है। 100 घंटे की परवाजों के बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है, जिसकी बुनियाद पर आप जहाज को उड़ा सकते हैं। फी घंटा रेट इन दिनों 20,000 रूपए के लगभग है। इसके बाद बहुत से एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ 1500 घंटे की परवाजें मुकम्मल करनी पड़ती हैं और उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी आपको एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस यानी APTL जारी करती है, जिसकी बुनियाद पर आप मुसाफिर बरदार तैयारों को एयरलाइंस के लिए उड़ा सकते हैं। इसके अलावा भी पायलट लाइसेंस की कई दूसरी इकसाम होती हैं। नुक्ता समझने का ये है कि तमाम पायलट्स जिनके बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, इन सब के पास CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। इनमें से अक्सर के पास APTL मौजूद था। PIA में डिग्रियों की छानबीन का मामला नया नहीं। अहम बात यह है कि फैसल यूनुस जैसे जाली डिग्री होल्डर्स पर भी PIA ने अवाम के टैक्स के पैसे से कम $35,000 खर्च किए थे। अगर डिग्री तस्दीक कर ली जाती तो अवाम के ये $35,000 बच सकते थे। फैसल यूनुस केस मशहूर केस है और फैसल यूनुस मशहूर क्रिकेटर वकार यूनुस के भाई हैं। वो जाली डिग्री पर PIA में आए थे, लेकिन अब तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट के बाद पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और वजीर हवाबाजी ने फहरिस्त मुरतब करने के बाद गैर मुल्की सिफारत खानों को भी इसकी कॉपी अरसाल कर दी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का सर एक दफा फिर शर्म से झुक गया, जब गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी पायलट्स और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुश्तबा पायलट्स लाइसेंस के मामले से मुतल्लिक गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से कार्रवाइयाँ वजारत हवाबाजी की जारी फहरिस्त को बुनियाद बनाकर की गई। PIA ने पायलट्स के लाइसेंस के हवाले से मुख्तलिफ सिफारत खानों और इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटीज को खतूत अरसाल कर दिए हैं। खत में मुश्तबा पायलट्स को ग्राउंड करने और असल लाइसेंस के हामिल पायलट्स की परवाजें बदस्तूर ऑपरेट करने का कहा गया है। एविएशन फहरिस्त के मुताबिक PIA, सेरिन और एयर ब्लू की औसतन 1/3 पायलट्स मुश्तबा लाइसेंस के हामिल हैं। एविएशन डिवीजन की जारी फहरिस्त में मुतादिद गलतियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया गया है। अफसोस की बात यह है कि इंसानी जानों से किस कदर बेखौफी के साथ खेला गया। एक जहाज में मौजूद लोगों की जिंदगी को तो खतरा होता ही है, लेकिन जहाज खुदा न खासा आबादी पे गिरे कितना जानी और माली नुकसान हो सकता है, ये गैर कानूनी भर्तियां करने वालों ने शायद सोचा भी न होगा। पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लीजिए कि हर सियासी जमात ने हुकूमत में आने के बाद अपने लाडलों को नवाजने के लिए हर इदारे में हर उस जगह उन्हें बिठा दिया जहाँ के दरवाजे के सामने से गुजरने की भी शायद उनकी अहलियत नहीं थी। लेकिन सवाल ये है इम्तिहानात में कैसे गड़बड़ हो गई। ये इम्तिहानात सिविल एविएशन के दफ्तर में सिविल एविएशन की कंप्यूटर्स पर सिविल एविएशन ही की निगरानी में सिविल एविएशन के निजाम के तहत लिए जाते हैं। इन्हें चेक भी सिविल एविएशन के लोग ही करते हैं, नंबर भी वही लगाते हैं, पास और फेल भी वही करते हैं और फिर नतीजा निकालकर लाइसेंस भी सिविल एविएशन ही जारी करती है। यानी इन इम्तिहानात में कोई भी छेड़छाड़ सिविल एविएशन के अहलकारों की मर्जी और मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। यानी ताली दोनों हाथों से बची। इन मशकूक पायलट्स के लाइसेंस के पीछे बहुत सारे मशकूक सिविल एविएशन के अहलकारों के हाथ भी मौजूद रहे। पालपा की जानिब से मौसूल होने वाले मौक़िफ़ के मुताबिक पालपा किसी भी किस्म के नाजायज
जायज तरीकों से लाइसेंस के हुसूल की मजम्मत करती है। हम इस मामले की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का खैर मकदम करते हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान से मजीद मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस तरह के तरीकों को खत्म करने के लिए तमाम इक़दाम उठाए और तमाम मुआवनीन के खिलाफ कार्रवाई करे। हम पायलट्स को लाइसेंस देने के अमल को फूल प्रूफ और किसी खराबी से महफूज रखने के लिए की जाने वाली किसी भी कोशिश के लिए हुकूमत को मुकम्मल और गैर मुतसलसल मदद की पेशकश करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वफाकी वजीर बराए हवाबाजी सिविल एविएशन में भी सारे मामले पर एक जामे तहकीकाती कमीशन का ऐलान करेंगे जो इन लाइसेंस के जारी करने वालों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा, क्योंकि मामला अब चंद मशकूक लाइसेंस वाले पायलट तक महदूद नहीं। वजीर हवाबाजी ने पार्लियामान में अपने बयान से पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत, उसके लिए काम करने वाले सैकड़ों पायलट्स और उनके मुस्तकबिल और काबिलियत पर सवालिया निशान लगा दिया है, जो दुनिया भर में यहाँ से लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं या फिर ज़ेर तरबियत हैं। काबिल एतबार सिविल एविएशन अथॉरिटी और इस मामले की शफाफ बैनुल अक़वामी मयार की तहकीकाती रिपोर्ट ही इस इदारे को बचा सकेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।